अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका ग्रामर से रिलेटेड है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। देखो ये ऐसा टॉपिक है जो इवन आपके क्लास 10 में भी काम आएगा, मतलब क्लास 10 में भी ग्रामर का एक पार्ट है। इसके अलावा आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, जैसे आप कोई ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आपको बड़े होकर भी कोई एग्जाम देना है, तो ये आपका हर चीज में काम आने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्किप मत करना, ध्यान से देखना। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट जो है वो हमें करवाना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखो, अम्मा एंड अप्पा आर फास्ट अस्लीप। यहाँ पर देखो दो सब्जेक्ट है, अम्मा और अप्पा, तो ये एक से ज्यादा हो गया तो प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। इसका जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल होता है वो होता है अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें वर्ब भी प्लूरल लगाना है, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर हमें वर्ब भी सिंगुलर ही लगानी है। अम्मा एंड अप्पा दो बंदे हैं, सो दैट मीन्स कि वो प्लूरल है, तो इसके साथ आर लगेगा। सो व्हेन रूल क्या है, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज टू और मोर नाउन्स और प्रोनाउंस दैट आर कनेक्टेड बाय एंड, सो वी यूज अ प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट, इट्स हॉट ड्राई एंड देयर इज सैंड एवरीवेयर। अब देखो यहाँ पर देयर से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, लेकिन बात हो रही है सैंड की, तो सैंड जो है मिट्टी, ये कभी भी मिट्टियां नहीं होती है, मतलब प्लूरल नहीं होता, सिंगुलर ही काउंट होगा, तो इसीलिए यहाँ पर इज लगा सिंगुलर वर्ब। इन केस द सब्जेक्ट इज इट, ठीक है, और वैसे भी ये इट की बात कर रहे हैं तो इट इज। द वर्ब दैट फॉलो इज ईदर इज और वॉज डिपेंडिंग ऑन द टेंस ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पर ये भी ठीक है, और ये जो है इट इज कह रहा है और या इट वॉज भी हो सकता है, लेकिन दोनों ही कंडीशंस में जो वर्ब है वो सिंगुलर है। नेक्स्ट देखो, देयर आर सो मेनी हिल्स, फिर से देयर वाला सेंटेंस आ गया, ये रहा। इसमें अब सो मेनी हिल्स, हिल्स की बात हो रही है जो कि मोर देन वन है, इसीलिए आर लगा। रूल क्या है, व्हेन वी बिगिन अ सेंटेंस विद देयर द सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब। सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के बाद आता है। देखो आर पहले आ गया, वर्ब हिल्स बाद में आया, लेकिन हमें रूल वही रहेगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। अब देखो यहाँ पर हमें डेफिनेशन दी गई है, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज क्लोजली लिंक्ड टू द वर्ब, द वर्ब फॉर्म चेंजेस डिपेंडिंग ऑन वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल और इफ इट इज इन द थर्ड पर्सन। सो चूजिंग द करेक्ट वर्ब बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जब हम वर्ब को चूज करते हैं तो उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब देखो, लेट अस अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम बेटरली, मतलब मोर अच्छे से जो है, मोर क्लियरली हम इसको समझेंगे ज्यादा अच्छे से। तो क्या है रूल्स, अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब मस्ट एग्री, ठीक है। मतलब एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जो होते हैं उन दोनों का आपस में एग्री होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। इवन इफ द वर्ड्स और फ्रेजेस कम बिटवीन देम, मतलब चाहे बीच में उनके कोई भी आ जाए, लेकिन उनका रूल जो है वो वायलेट नहीं होना चाहिए, रूल जो है वो अप्लाई होगा ही होगा। जैसे देखो, द फॉर्मेशन ऑफ पैराग्राफ्स, द फॉर्मेशन ऑफ पैराग्राफ्स, पैराग्राफ्स प्लूरल है, लेकिन यहां पर वो पैराग्राफ्स की नहीं, उनकी फॉर्मेशन की बात कर रहा है जो कि सिंगुलर है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट इन राइटिंग। सो इज आ गया, ठीक है। फिर देखो, व्हेन द सब्जेक्ट्स आर कंसीडर्ड इंडिविजुअली, जब अलग अलग कंसीडर होते हैं तब भी हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जैसे एवरी मैन एंड वुमेन हैज द राइट टू वोट, ठीक है। एवरी वर्ड है, दोनों को अलग अलग कंसीडर कर रहा है, इसलिए भी सिंगुलर वर्ब आई हैज। फिर देखो, कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन जो है वो ज्यादातर सिंगुलर होती हैं जब तक कि उनको अलग अलग नोशन जो है वो ना किया गया हो। कलेक्टिव नाउन सच एज क्लास, कमेटी, ऑडियंस, टीम कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, दोनों हो सकती हैं बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। इफ द सेंटेंस इंप्लाई द ग्रुप इज एक्टिंग एज वन यूनिट, अगर वो उसको एक यूनिट की तरह दिखा रहा है तब तो सिंगुलर होगा, अदरवाइज प्लूरल होगा। मतलब अगर वो अलग अलग लोगों को दिखा रहा है कि कमेटी के अंदर इतने बंदे और सबके ओपिनियन अलग अलग थे, तब वो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द कमेटी डिसाइड्स ऑन द न्यू पॉलिसी टुमारो, ठीक है। कमेटी जो है वो कल डिसाइड करेगी, तो ये सिंगुलर हो गया, तो इसीलिए सिंगुलर वर्ब लगा। अब देखो एक चीज यहाँ पर आपको बता दूं, जो सिंबल, और ये पेज थोड़ा स्किप हो गया, मैं इसको रीओपन कर लेती हूँ, तब तक मैं आपको ये बता दूं कि जब वर्ब जो है सिंगल, अगर सिर्फ वर्ब आती है
तब तो वो होती है मतलब प्लूरल, ठीक है। अगर उसके साथ एस और ई एस लग जाता है तब वो सिंगुलर हो जाती है। मतलब अगर सिंपल फर्स्ट फॉर्म आएगी डिसाइड तो वो प्लूरल होगी, लेकिन अगर उसके साथ एस और ई एस लग गया डिसाइड्स तो वो सिंगुलर होगी, ठीक है। तो अगर हमें सिंगुलर वर्ब लगाना है तो उसके साथ एस और ई एस लगाना है, और ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है, पास्ट में तो सेकंड फॉर्म ही लगती है। द इनडेफिनेट, नेक्स्ट जो रूल है, दैट इज द इनडेफिनेट प्रोनाउंस ईच, इधर, एवरी, मच, नेदर, ऑलवेज रिक्वायर सिंगुलर वर्ब्स। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब्स लगती हैं। जैसे ईच ऑफ द चिल्ड्रन वॉज गिवन अ गिफ्ट, ठीक है, ईच से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो सिंगुलर। सब्जेक्ट्स दैट लुक प्लूरल, अब देखो कई सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल दिखते हैं, उनके साथ एस लगा होता है, लेकिन वो किसी एक चीज को शो करते हैं तो वो सिंगुलर होते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट का नेम है, जैसे बुक का नेम है द अरेबियन नाइट्स, ठीक है, या फिर जैसे द टू स्टेट्स ऐसे करके, या फिर फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये न्यूज, ये सब वर्ड्स क्या है प्लूरल, मतलब लगते हैं देखने में क्योंकि लास्ट में एस लगा होता है, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। सो मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। उसके बाद ये बहुत इंटरेस्टिंग सा रूल है, देखो कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो हमेशा पेयर में होती हैं, दो में, एक का उनका कोई काम नहीं होता। जैसे कि ग्लासेस, सीजर्स, पैंट्स, टोंग्स, ठीक है, जीन्स, ट्राउजर्स, स्पेक्स, शूज, ये सब हमेशा पेयर में होते हैं, पता ही है आपको। कभी एक शूज आपने, मेरे को नहीं लगता कभी एक शू किसी शॉप शॉप पे जाके खरीदा होगा कि एक जूता दे दो, हमें एक ही चाहिए, चाहे हमारा एक पैर ना भी हो तो भी हमें वो पेयर में ही लेना होता है ना। तो ये हमेशा अगर ये ऐसे आते हैं जैसे शूज, ग्लासेस, सीजर्स, तब वो हमेशा प्लूरल होते हैं, लेकिन अगर उनके साथ वर्ड लग जाता है पेयर ऑफ तब वो सिंगुलर हो जाते हैं, ठीक है। बट टेक अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द फ्रेज पेयर ऑफ इज यूज्ड बिफोर देम, ठीक है। अगर है दिस पेयर ऑफ सीजर्स तब हो गया इज, अगर ये पेयर ना होता, ठीक है, सो हो जाता द सीजर्स आर शार्प, ठीक है, तब आर लगता। उसके बाद देखो व्हेन सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय और नोर द वर्ब शुड मैच द सब्जेक्ट दैट इज क्लोजर टू इट। अब जब निदर, नोर, इधर, और ऐसे आता है तब क्या होता है, जो हमारी वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट है हमें वो देखना है, ठीक है। जैसे टीचर था तो वॉन्ट्स लग गया सिंगुलर वर्ब, एम्प्लॉइज है तो आर लग गया प्लूरल वर्ब, ठीक है। अभी ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। हमें ये जो है 10 सेंटेंसेस यहाँ दिए गए हैं, इनको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ पेयर ऑफ सनग्लासेस। अभी मैंने आपको बताया अगर सिंपल सनग्लासेस आता तब तो होता सनग्लासेस आर एसेंशियल, लेकिन इसके साथ पेयर ऑफ लग गया तो सिंगुलर हो गया। सो द सनग्लासेस, सॉरी, अ पेयर ऑफ सनग्लासेस इज एसेंशियल। नेक्स्ट देखो इधर द टूर गाइड और द टूरिस्ट, इधर और आ गया। अब हमें ये टूर गाइड नहीं देखना, हमें ये टूरिस्ट देखना है जो कि मोर देन वन है। तो जब ये प्लूरल है तो सब जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगा, और इसमें प्लूरल वर्ब जो है वो हैव है। उसके बाद देखो द इंफॉर्मेशन ऑन ट्रेवल एक्सपेंसेस। अब देखो यहाँ पर ट्रेवल एक्सपेंसेस की बात नहीं हो रही, उनकी इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। सो इंफॉर्मेशन जो होती है वो सिंगुलर है, सो दिस इज, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर, दैट इज द इंफॉर्मेशन ऑन ट्रेवल एक्सपेंसेस इज यूजफुल फॉर फर्स्ट टाइम ट्रेवलर्स। नेक्स्ट फिर से देखो नीदर और नोर आ गया, नीदर द फ्लाइट क्रू नोर द पायलट। अभी वैसे तो दोनों ही सिंगुलर हैं, लेकिन हमें फ्लाइट क्रू नहीं देखना, हमें पायलट देखना है, तो ये सिंगुलर है तो इसीलिए क्या आएगा वॉज। नेक्स्ट द न्यूज अबाउट द हैवी रेन्स। अब फिर से देखो मतलब बीच में काफी सारे वर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल सब्जेक्ट है वो ये है द न्यूज, और रेंज जो है वो ये सब्जेक्ट नहीं है, न्यूज की बात हो रही है। और मैंने अभी आपको बताया कि जो न्यूज होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। सो द न्यूज अबाउट द हैवी रेन्स, सिंगुलर वर्ब आएगी, दैट इज मेक्स। द न्यूज अबाउट द हैवी रेन्स मेक्स मैनी पीपल रिकंसीडर देयर वेकेशन प्लान्स। नेक्स्ट फिर से अ पेयर ऑफ आ गया। अब इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में शेयर करोगे कि आपको समझ आया या नहीं आया, ठीक है। बाइनोकुलर्स की बात हो रही है, साथ में पेयर ऑफ लगा हुआ है। नेक्स्ट देखो द हिल स्टेशंस, द हिल स्टेशंस इन इंडिया, भारत में जो हिल स्टेशंस हैं दैट इज मोर देन वन, सो रिमेन, ओके, ये प्लूरल है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये लगेगा। द हिल स्टेशन
in hill stations in India remain a popular travel destination during winter. नेक्स्ट देखो कीपिंग अकाउंट्स। कभी भी अगर आप देखना कभी सेंटेंस अगर आईएनजी से स्टार्ट होता है तो वो भी हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है। यहाँ पर अकाउंट्स वर्ब तो प्लूरल है लेकिन हमें अकाउंट्स नहीं बात कर रहा, वो कीपिंग अकाउंट्स की बात कर रहा है। दैट इज एन एक्टिविटी। जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है, साइकिलिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ऐसे करके रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज ऐसे। तो कीपिंग अकाउंट्स इज इंपॉर्टेंट फॉर स्पेंडिंग मनी वाइजली ड्यूरिंग ट्रेवल। सारे में सेंटेंस में आप देखोगे ट्रेवलिंग की ही बात हो रही है। नेक्स्ट फिर से आ गया इधर द टिकट और द बस पासेस। इधर और है तो हमें ये देखना है जो ब्लैंक के पास वाला है, ना कि ये। सो बस पासेस प्लूरल है तो प्लूरल आए तो क्या वर्ड आएगा, मतलब कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब, दैट इज नीड। उसके बाद फिर से निदर द पैसेंजर्स नोर द टैक्सी ड्राइवर। सो निदर नोर वाला सेंटेंस है। अब इसमें फिर हमें टैक्सी ड्राइवर को देखना है, वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो क्या लगेगा, वॉज। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से कर लेना, बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, और ये आपके एग्जाम में भी जरूर